क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब पेच फंस गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ रातों रात धनखड़ ने इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी रातों रात अपना उम्मीदवार चुनकर बवाल काटा है। लेकिन इस बवाल के बीच अब विपक्ष ने भी पेच फंसा कर रख दिया है। और यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि पेच इस कदर फंस गया है कि खुद अब बीजेपी नेता विपक्ष के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर है कि बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने बकायदा उपराष्ट्रपति चुनाव की कमान संभाल ली है और कमान संभालते ही विपक्ष को मनाने में जुट गए हैं। जी हां, राजनाथ सिंह ने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर एम.के. स्टालिन तक को फोन मिला दिया है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप ये खबर देखिए, हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा भी है, राजनाथ सिंह की देखरेख में उपराष्ट्रपति चुनाव, किरेन रिजिजू एनडीए के एजेंट की भूमिका में। तो साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने राजनाथ सिंह को कमान संभालने के लिए आगे कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आलाकमान ये जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पेच फंस गया है। सूत्रों की भी अगर माने तो खुद एनडीए के ही तमाम सांसद, जो कि आरएसएस के काफी नजदीक हैं, पेच फंसा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि खुद के सांसद पेच फंसाए, राजनाथ सिंह ने विपक्ष को मनाने की पूरी जद्दोजहद शुरू कर दी है। और ये कोई हम हवा में तीर नहीं मार रहे हैं या फिर मनगढ़ंत कहानियां भी नहीं बना रहे हैं, बकायदा खबरें निकलकर सामने आई हैं और खबर हमारे पास मौजूद है। देखिए, पहली खबर, इसमें साफ लिखा है, सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनाने की कोशिश में बीजेपी, राजनाथ सिंह ने इस नेता से की बात। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पेच फंसाया जा रहा है और इसका अनुमान खुद भारतीय जनता पार्टी को अब लग चुका है। तभी तो पहले राजनाथ सिंह को इसकी कमान सौंपी जाती है और फिर मामला इतना बढ़ जाता है कि अब राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। आगे देखिए खबर, इसमें लिखा भी है, एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इसी के बाद सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार शाम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा है। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के खेल ने अब बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खरी खोटी सुनाया करती थी, सुनाते ही नहीं थकती थी, आज वही बीजेपी के नेता विपक्ष को अपने पाले में करने में जुटे हैं, मनाने में लगे हैं। फोन पर फोन किया जा रहा है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि खेल पलटने वाला है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष को मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर तो ये भी है कि खुद एनडीए के सांसद अब बीजेपी की धड़कन बढ़ा रहे हैं। खबर है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद, जो कि केंद्र की बैसाखी के सबसे बड़े सहारे हैं, वो भी राहुल गांधी के संपर्क में ही होंगे, जिसके बाद धड़कन बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू का होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जो ये साफ दिखा रहा है कि इस पूरे मामले में दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसलिए ये जद्दोजहद की जा रही है और इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि इस मामले को लेकर अब बीजेपी में भी डर का माहौल है, क्योंकि एक तरफ उम्मीदवार का चयन हुआ और दूसरी तरफ इस उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को बहुमत कम होने का डर भी सताने लगा। तभी तो विपक्ष के नेताओं से लेकर सांसदों तक को फोन किया जा रहा है, फोन मिलाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं है जिन्हें फोन मिलाया गया है, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन को भी इस लाइन में शामिल कर दिया गया है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा भी है, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिला नीतीश का समर्थन, राजनाथ सिंह ने स्टालिन से की बात। देखिए आगे इस खबर में लिखा है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया। इस मुद्दे पर विपक्षी दल बैठक करेंगे। देखना होगा कि वे एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करते हैं या अपना प्रत्याशी उतारते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, नवीन पटनायक समेत विपक्ष के कई नेताओं से फोन पर बात की है और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से माहौल है, वैसे में ये साफ समझ में आ रहा है कि विपक्ष इतनी आसानी से तो बीजेपी के हां में हां नहीं मिलाने वाला है, क्योंकि पहले से ही विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे की वजह से परेशान है और ये जानने के लिए सरकार के पीछे पड़ा है कि इसके पीछे का कारण क्या था। मॉनसून सत्र की शुरुआत से विपक्ष बार बार धनखड़ के इस्तीफे की वजह पूछ रहा है, लेकिन सरकार है कि मुंह छिपाती नजर आ रही है। अब ऐसे में जहां एक तरफ सरकार ने धनखड़ के मुद्दे पर चुप्पी साधी है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पेच फंसा सकता है, क्योंकि खबर तो ये पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार
ला सकता है। वैसे भी अगर कायदे से देखा जाए तो पहले ही दिन से ये मॉनसून सत्र सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। पहले आनन फानन में सरकार ने धनखड़ का इस्तीफा ले लिया, लेकिन अब जब अपने हिसाब का उपराष्ट्रपति चुनने का मन बनाया है तो पेच फंस गया है। विपक्ष तो विपक्ष, खुद आरएसएस के करीबी सांसद भी इस खेल को बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, आरएसएस के करीबी सांसद भी बीजेपी के खेल को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि भले से कल रातों रात उम्मीदवार का चयन हुआ हो, लेकिन इस चयन में कहीं से भी बीजेपी आलाकमान ने आरएसएस की हामी जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि अंदाजा पहले से था कि बीजेपी का नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति संघ की सहमति से बनेगा, और हो सकता है कि संघ जिस पर मुहर लगाए वही होगा। लेकिन यहां तो आलाकमान ने मामला ही रफा दफा कर दिया और पूरा खेल पलटने की कोशिश की। हालांकि अब खेल इनके विपरीत जाता नजर आ रहा है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि अब चारों तरफ से बीजेपी वालों का खेल फंस गया है। और विपक्ष तो विपक्ष, खुद सहयोगी ने भी पेच फंसाया, क्योंकि नायडू के सांसद या खुद नायडू इस नाम से सहमत हैं या नहीं, अब ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ खबर ये सामने आई कि नीतीश कुमार की पार्टी ने इस मसले पर, इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति के चेहरे पर मुहर लगाई है, वहीं दूसरी तरफ नायडू की पार्टी से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कि क्या सच में इस नाम को लेकर एनडीए में सहमति नहीं है? क्या उपराष्ट्रपति का पेच खुद एनडीए के सांसद बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि एक तरफ खबर ये निकलकर सामने आती है कि चंद्रबाबू नायडू अब राहुल गांधी के संपर्क में है, और दूसरी तरफ अब खुद विपक्ष को मनाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है, जिससे ये तो समझ में आ रहा है कि जब अपनों के बीच में दाल नहीं गली है तो बीजेपी वाले विपक्ष को मनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये देखना दिलचस्प होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होता है, और क्या राजनाथ सिंह की ये जद्दोजहद काम आ पाती है या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है, और कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। इस तरह से कुल अगर देखा जाए तो 788 लोग वोट डालेंगे। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली बात बता दें कि कौन सा सांसद किसे वोट डाल रहा है, ये पता भी नहीं लगाया जा सकता। बस इसलिए बीजेपी इस जद्दोजहद में लगी है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार ना उतारे, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जानती है कि एनडीए के सांसद भी खुद उसका खेल बिगाड़ सकते हैं, और अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता है तो ऐसे में विपक्ष का भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा, या उम्मीदवार उतारकर पेच फंसा देगा, या सबसे जरूरी बात, क्या एनडीए के सांसद ही इस चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।